चोरी की नीयत से चोर घुसे घर में, पीड़ित को धारदार हथियार से किया घायल। उतरौला बलरामपुर तहसील उतरौला के विकासखंड रेहरा बाजार के ग्राम सभा देवारी खेरा के पूर्वा महाराजीपुर में पंकज कुमार वर्मा के घर में बीती रात को कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर रखे सामान को इकट्ठा करके घर से बाहर जाने की फिराक में थे। पीड़ित पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि मैं कमरे में सो रहा था कि रात करीब 02 बजे के बीच मेरी आंख खुल गया। तब फिर मैं पानी पीने के लिए नल पर गया तो कुछ अज्ञात लोग हमारे दूसरे कमरे में घुसकर छिप गए थे, परंतु मुझे इसकी कोई शिनाख्त नहीं था। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुनसान पाकर घर में से बाहर निकल रहे थे कि अचानक मेरी माताजी की आंखें खुल जाने के कारण कुछ अज्ञात लोगों को देखकर उनका पीछा किया। तभी अज्ञात चोरों ने मेरी माताजी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। चोट लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी बीच शोरगुल होने के कारण परिवार के लोग जग गए। तब उस समय बेहोश मां को उठाने लगे, तभी चोरों ने तेजी से भाग निकले। घटना की सूचना पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। तब तक अज्ञात चोर फरार हो चुके थे। पीड़ित पंकज कुमार वर्मा व उनकी मां ने बताया कि चोरी के संबंध में थाना रेहरा बाजार में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि चोरों को जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाएगा। तो इसके संबंध में कहीं आपने तहरीर दिया, FIR किया? हाँ, हम तो किया ना भैया, आए रहा देख जाग के चला गए, कहीं बताए फिर उसके बाद। कुमार वर्मा है, सनाव नारायण वर्मा। मैं महाराजपुर मौजा दवारी खेरा का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ कल 28 तारीख को लगभग रात 2 बजे तक हमारे यहाँ कुछ 2-3 लोग मतलब चोरी के सिलसिले से या और कुछ सामान मतलब देने के सिलसिले से हमारे घर में प्रवेश किए थे, जिसकी वजह से हमारे घर लोग सो रहे थे। जैसे मम्मी हम रूम में सो रहे थे, मेरी सिस्टर वो बरामदे में सो रही थी। तकरीबन जब वो लोग हमारे घर में प्रवेश कर चुके थे, तभी हम रात को 2 बजे वॉशरूम के लिए निकले। मतलब बाहर नल लगा हुआ था, पानी पीने के वास्ते से हम बाहर निकले। तभी उन लोगों को लगा कि हाँ कोई रूम में भी है, इसीलिए वो लोग छुपकर एक बाजू में रूम और भी है, उसमें ताला वगैरह नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण वो लोग इसी में छुप गए हमारे निकलने के बाद। उसके बाद जब मैं उधर से पानी पीकर या फिर पानी लेकर अपने रूम में पहुंचा और अपना दरवाज़ा जब मतलब क्लोज किया, मतलब उसके बाद ये लोग समझे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अगर जो हम कुछ सामान लेकर जाएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि रूम में भी सोते हैं और बाहर भी सो रहे हैं, इधर बरामदे में भी सो रहे हैं। तो ये लोग निकलने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे जैसे ये लोग दरवाज़ा क्रॉस करने लगे, हमारी माता श्री इधर चौखट पर मतलब तख्ते पर सो रही थी, तभी उनका निगाह उन लोगों को पड़ा। वो हकी की बक्की रहेगी, उनको पता नहीं कि हमारे घर में ये कौन लोग घुस कर चले आए, क्या करने चले आए। तो वो शोर मचाने लगी, मतलब उनको लगा कि कोई सामान लेकर जाने लगे। तब उनको लगा कि हमारा कोई सामान लेकर जाने लगे, तभी उनसे वो छीनने लगी। छीनते छीनते जब वो उनको नहीं पकड़ सकी तो उन लोगों के पास धारदार हथियार था। उसी हथियार से उनके सिर पर बहुत गहरा जख्म या जोरदार से इनके सिर पर उससे प्रहार कर दिए, जिसके कारण इनके सिर में काफ़ी सारा घाव हो गया, जिसके कारण बहुत सारे खून बह गया। और जब हम लोगों को पता चला तो उसके बाद जब निकले तो वो लोग बहुत दूर निकल चुके थे। इसके संबंध में आपने कहीं कोई तहरीर या कुछ? जी सर, हम सुबह रेहरा थाना रेहरा बाजार रेहरा थाना रेहरा में एक तहरीर दिए थे, जिसके कारण वहाँ से 2 कांस्टेबल आए थे और पूछताछ करने लगे। तो हम बताएं कि सर ये एक अज्ञात संदिग्ध है, लेकिन माता श्री हमारी बोल रहे हैं कि हम उनको अगर जो कहीं देखेंगे तो हम उनको पहचान जाएंगे। तो यही सब छानबीन सर करने के लिए आए थे और बोले कि ठीक है हम छानबीन करके बताएंगे 2 दिन में।